Insti wants to know, a guy from electrical dual degree has defeated all the majority kids electrical BTECs and still outperformed to secure a golden SPI of 10 out of 10 in the first semester in the IIT Bombay. Pranjal, a very burning question amongst everyone here. क्या एक रात पहले पढ़ने से 10वीं आ सकती है? सिंपल सा जवाब है, नहीं। एक रात पहले पढ़ने से 10वीं तो क्या, 9.5 प्लस भी नहीं आ सकती। क्योंकि मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि आईआईटी में आने के बाद एक जनरल मिथ फैला हुआ होता है कि हमें बताया जाता है एक बार आईआईटी कर लो, फिर जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी। एक एक बार जेई निकाल लो, फिर आईआईटी में जाके मजे ही मजे। पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जब हम जाते हैं पहली क्लास में, कोर्सेज को देखते हैं, क्या स्टडी मटेरियल है, पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं होता। पर फिर भी कुछ बच्चे इस मिथ में होते हैं कि भाई हमें पूरे दिन मजे करने हैं, और फिर एग्जाम के एक दिन पहले वो जब लेके बैठते हैं तब कुछ समझ आता नहीं है, तो तब प्रॉब्लम होती है। तो एक रात पहले पढ़ने से तो बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। और कंसिस्टेंटली हमें बेसिकली क्लासेस में जाना होता है और रिवाइज करते रहना होता है जो पढ़ाते हैं। पर लोग ये भी कहते हैं कि आपकी जो इफेक्टिवनेस है वो एट द पीक होती है जब आप डेडलाइन के क्लोज होते हो। तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि एकदम स्टार्टिंग के दिनों में पढ़ोगे तो भी उतना इफेक्टिवली समझ नहीं आएगा और एक दो दिन पहले पढ़ने की स्टडी बहुत इफेक्टिव होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब जब आप डेडलाइन डेडलाइन के पास होते हो और आपका काम उसके प्रोपोर्शनल होता है कि उस डेडलाइन के पास आपका जितना टाइम बचा है उतने में हो जाए, तब आप उतने इफेक्टिव हो सकते हो। पर अगर आपका काम ही उससे 10 टाइम्स ज्यादा है, तो आप इफेक्टिव क्या, आपको स्ट्रेस हो जाएगा कि आपका काम ही खत्म नहीं हो रहा और आप चीजों को छोड़ने लगोगे। और एंड यू विल गेट स्ट्रेस्ड आउट एंड यू विल नॉट डू थिंग्स प्रॉपरली, और आप लीव आउट कर दोगे चीजों को। तो मतलब आपको उसके प्रोपोर्शनल टाइम डिवोट करते रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि रोज जेई की तरह पढ़ते रहो। क्लासेस अटेंड करनी है, सर जो पढ़ा रहे हैं। मतलब इसमें ऐसा होता है कि क्लास में जो सर पढ़ाते हैं उसमें से ही वो देते हैं। मतलब वो जो पढ़ाते हैं उसके बाहर का कुछ नहीं देंगे। तो बेसिकली आप रेगुलरली नोट जो सर ने दिया है, स्लाइड्स दी हैं या सर ने जो समझाया है, वो सब रेगुलरली रिवाइज करते रहेंगे। और एग्जाम से एक दिन पहले भी आप वही रिवाइज करके जाएंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। उसके साथ वन मोर क्वेश्चन विच एवरीवन हैज दिस कि व्हाट इज द परफेक्ट आइडियल लोकेशन टू सिट एंड स्टडी कोर्स वाइज? मतलब जनरलाइज आंसर नहीं देना है आपको। कोई कोर्स बहुत प्यारा होता है तो सोचा किसी पार्टनर के साथ पवई लेक में बैठ के पढ़ेंगे, कोई कोर्स बहुत डरावना है तो सोचा एलएचसी में पढ़ेंगे। सो हाउ डू यू असर्टन प्लेसेस टू कोर्सेज रिस्पेक्टिवली? प्लेसेस टू कोर्सेज की जहाँ तक बात है, तो कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको डिस्कशंस वगैरह करनी होती है। कि जैसे कैलकुलस हो गया, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई डेफिनेशन है जो समझ नहीं आ रही, और किसी दोस्त ने अगर समझ रखी है वो, तो मतलब एक मतलब सिमिलर इंटरेस्ट के फ्रेंड्स के साथ मतलब उसमें तो कभी उसके साथ चला जाता था लाइब्रेरी, या उसके रूम में चला जाता था पढ़ने। तो मतलब कैलकुलस जैसे कोर्स को ऐसे ग्रुप में पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। और और बच्चे बच्चे कोर्स है जिसमें मतलब फुल टू कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। मतलब जैसे हैसमेड हो गया, हैसमेड का पेपर ऐसा होता है कि उसमें थियोरेटिकली बातें होती है, फिलोसफी हो गया। तो उसमें कंसंट्रेशन से सब रटना ही, और जो स्लाइड्स में था वो सब मतलब एकदम ध्यान से पढ़ के मतलब रटना कह लो या जो भी कह लो, मेमोराइज ही करना होता था। तो उसमें ग्रुप ग्रुप स्टडी में ज्यादा फायदा नहीं होता। तो अकेले लाइब्रेरी में या फिर अपने रूम पे जब एकदम शांति हो तब पढ़ना अच्छा लगता था। बाकी ऐसी कोई वियर्ड लोकेशन पे तो मैं पढ़ा नहीं। Now everyone will get to know that you are electrical ka baap, but do you agree that you are electrical ka saap? तो पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रिकल का बाप मैं नहीं। दूसरी बात यह है कि 10वीं आ जाने से मतलब द हाईएस्ट सीपीआई गाय इज नॉट द हाईएस्ट प्लेसमेंट गाय ऑलवेज। तो मतलब ऐसा है कि 9.7, 9.5, 9.6 जिसकी है और मेरी 10 है, तो हम दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि एट द एंड मतलब एक दो नंबर से भी, या फिर मतलब ए और ए बी ग्रेड में, मतलब अभी फर्स्ट ईयर में तो ऐसा है कि कुछ कोर्सेज हैं जिनका आगे सिग्निफिकेंस भी नहीं है। तो मतलब उसमें एसपीआई का ज्यादा डिफरेंस आने से एक डिसेंट सीपीआई जरूरी है बेसिकली। आपका आगे आगे जाके डिसेंट सीपीआई जरूरी है। मतलब 10 से आने से या 9 मतलब 9.9 आने से कुछ फर्क नहीं पड़ जाता। और दूसरी बात की, रही बात सांप की, तो पूरे दिन पढ़ना भी जरूरी नहीं है।
मतलब दोस्तों के साथ जाना चाहिए, दोस्तों के साथ घूमना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। बाकी इंटरेस्ट क्या, आउट ऑफ द कोर्सेज आपके इंटरेस्ट क्या है, ताकि आप आगे जाके उसमें काम कर सकें। मतलब बेसिकली आउट ऑफ, आपको कोई इंटरेस्ट भी तो चाहिए जिसपे आप आगे जाके अब एक्सप्लोर करें या आगे जाके उस पे अपॉर्चुनिटीज बिल्डअप करें। Very humble and to the point answer. I appreciate that, Pranjal, and I move on to another segment where they say an ounce of practice is much better than tons of theory. So not all courses have a direct applications of real life. जैसे MA 105 डायरेक्टली कहीं फिजिकली अप्लाई नहीं हो पाएगा, but there is gender sensitization GC 101 का course which has direct application. So how do you feel applying this GC 101 course in real life? नो कमेंट्स। आप चुप्पी साधना चाहते हैं क्या? इसमें? What is the need, Pranjal Patel, for you to have a silence on this topic? Who are you afraid of? एक मिनट, क्या क्या बोल रहे हैं मुझे इसमें बता दे। आपको बोलना है काफी अच्छा कोर्स है, काफी हेल्प होगी इससे। यही बोलना है बस? हाँ। ठीक है, चल वापस डाल क्वेश्चन। अरे नहीं ठीक है, वो तो क्वेश्चन है, तू आंसर बोल दे। क्या क्वेश्चन क्या था, वापस बता। अरे, हाउ डू यू फील अप्लाइंग GC 101 इन रियल लाइफ? पहली बात तो ये एक नॉन क्रेडिट कोर्स था, तो मैंने इसको 1 घंटे में खत्म किया था। और मतलब ठीक है, Oh मतलब my ये God. जरूरी है। So you have not understood the depth of the concepts and all. नहीं नहीं, डेप्थ तो समझ आ गई है, पर जेंडर सेंसिटाइजेशन एक, नो, इट रिक्वायर, क्या, एक मिनट, वर्डिंग सिलेक्ट कर लेने में को, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। The sensitive topic, choose your wordings properly, otherwise this can get you behind the bars. पहली बात तो ये एक नॉन क्रेडिट कोर्स था, तो मैंने इसमें 1 घंटे, इसको 1 घंटे में ही खत्म किया था, और वो भी लास्ट लास्ट की डेडलाइन में। और जहाँ तक रही कोर्स की बात, तो आज के इस एज में ये कोर्स लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ते जा रहे हैं। नो कमेंट्स अगेन आफ्टर दिस। Nice. Also, Pranjal, how much wattage do you give between theory and problem solving जो PYQs है? What amount of the PYQs were you able to complete? And क्या PYQs के पीछे भागना, कितना amount of PYQs के लिए dedicate करना चाहिए? थियरी कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है, पर कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसके लिए तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ही ज़रूरी है। तो उसके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करना बहुत ज़रूरी है। और पीवाईक्यू करने का एक डिसएडवांटेज कह लो या एक माइनस पॉइंट कह लो, ये होता है कि मतलब लास्ट ईयर the course was taught by some other professor, so you don't know that what he taught, and you don't know that what he taught is the same thing being taught by your professor। मतलब इस बार, पिछली बार अगर कुछ और ज्यादा पढ़ाया, तो दैट मे बी इन द पीवाईक्यू। सो इस बार अगर आप पिछले साल की पीवाईक्यू कर रहे हो, तो बेसिकली आपको मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि आपसे नहीं हो रहा, या फिर ऐसा कुछ आ गया कि नया आ गया, तो आपको घबराहट होगी कि यार मैंने पढ़ लिया, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, फिर भी मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो मतलब थोड़ा डिमोरलाइजेशन का भी पर्सपेक्टिव आ जाता है। तो उसके लिए मतलब बेसिकली मतलब हमारे काफी कोर्सेज में MA 105 में ट्यूटोरियल्स होते थे जो प्रोफेसर खुद देते थे। तो उसमें वी आर श्योर दैट ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो प्रोफेसर ने नहीं पढ़ाया। एंड इन इलेक्ट्रिकल ऑल्सो द प्रोफेसर अपलोडेड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज के पीछे मतलब इतना भी नहीं भागना चाहिए, बट बल्कि जो प्रोफेसर ने दिए उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करके, उस पर एम्फोसाइज करके, उसको प्रॉपरली सॉल्व करके, उसमें जो कॉन्सेप्ट में लैक हो रहा है उसको सॉल्व करना चाहिए। So, Pranjal, this is one more very important question which everyone here kind of is confused. Which is the best study time? मतलब टाइम मिलता तो सिर्फ रात को, ये दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट बेस्ट स्टडी टाइम दिन का क्या होना चाहिए हम जब पढ़ने बैठे? मतलब हमारा तो ऐसा था कि इलेक्ट्रिकल की मेजॉरिटी क्लासेस जो होती थी वो दोपहर को होती थी, और सुबह को एक आध दो होती थी, बाकी 2 to 5 मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लासेस होती थी। 7 o'clock को उठ के मतलब जल्दी, मतलब दोपहर तक ज्यादातर पढ़ लेता था, और फिर 2 बजे क्लास चला जाता था। तो मैं, मेरे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही थी सुबह। और ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन पढ़ते रहो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना होता है। आप नए नए आए हैं, आप जेई में इतनी मेहनत करके आए हैं, तो बेसिकली इवेंट्स जो होते हैं, जो कोई भी मतलब जैसे कि कोई ओरिएंटेशंस हो गए, मूड इंडिगो को ओरिएंटेशन हो गया, टेकफेस्ट को ओरिएंटेशन हो गया, किस में काम करना है, कहाँ जाना है, कोई क्लब्स का ओरिएंटेशन हो गया, वो सब मेजोरिटी शाम को होते हैं।
तो और सुबह सुबह कुछ नहीं होता। तो सुबह सुबह मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं तो सुबह सुबह पढ़ लेता था, बाकी शाम को एक्सप्लोरेशन हो गया कोई चीज का, मतलब दोस्तों के साथ कहीं चल लिए या फिर ऐसा बस चलता था। वेरी नाइस थिंग। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा, हर कोर्स में तेरे डबल ए आए हैं, बट स्टिल फ्रॉम योर परस्पेक्टिव हाउ डू यू अरेंज द डिफरेंट कोर्सेज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लविंगनेस? सबसे ज्यादा जो पसंदीदा है, फिर सबसे बुरा क्या है, उसको एक ऑर्डर में अरेंज करो। मतलब मैं उस ऑर्डर में इस तरीके से अरेंज करूंगा कि मुझे क्लास में कितना इंटरेस्ट आता था, कि मतलब ऐसा अंदर से मन कर रहा था कि इसकी क्लास हो जाए। तो सबसे पहला तो था एक हैसमेड का कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें बड़ा अच्छा लगता था कि नो रियल लाइफ एग्जांपल्स थे, मतलब उसमें કારણ કે આ सब ગુજ્જુભાઈ प्रैक्टिकल છે, આ एक्सपीरियंस ભાઈને थे। આપણો ધંધો ઉભો કરવાનો છે, એટલે એન્ટરપ્રિનરશિપની ક્લાસ તો ખૂનમાં જ છે ઈ બધું. સમજી શકું છું પટેલભાઈ તમારી વાત. हाँ, तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा लगता था। फिर उसके बाद जो CS 101 था, जिसमें प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाते हैं, मतलब C++ सिखा रहे थे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड रियलाइज यूटिलाइजेशन। तो उसमें उसमें भी काफ़ी अच्छा लगता था कि प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स वगैरह बता रहे थे। કારણ કે આપણા और ભાઈને फिर એક સોફ્ટવેર પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરીને એને સ્કેલ કર્યો છે ને વેચવો છે, એટલે ધંધો પણ ચાલે છે સાથે સાથે. और फिर मतलब उसके बाद तो कैलकुलस हो गया। कैलकुलस में भी बढ़िया था। उसमें भी मतलब 3D विजुअलाइजेशंस वगैरह था, ग्राफ्स एंड ऑल, मतलब वॉल्यूम अंडर द कर्व और वगैरह, वॉल्यूम अंडर द ग्राफ, वो सब। तो उसमें भी अच्छा लगता था। फिर लास्ट મતલબ में આપણા जो ગુજરાતી कोर्स थोड़ा ભાઈને ધંધો પ્લોટ કરવાનો છે, આટલો પ્રોફિટ જાય છે, એટલે ગ્રાફ વગેરે ઈ પણ ગમે છે. फिर लास्ट में तो जो फिजिक्स लैब एक्सपेरिमेंट्स थे, उसमें बेसिकली ये था कि सब रट एक दिन पहले ही सब याद रख के जाना होता था कैसे करना है वो सब, तो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। और एक बचा लास्ट में फिलोसफी। फिलोसफी में भी थियोरिटिकली बातें चलती रहती थी, तो उसमें भी इतना मजा नहीं आता था। Another one sensitive question which I would like to put to you is, Pranjal, कि some of the students have this kind of habit कि classes छोड़ दो, classes में वैसे भी घंटा कुछ समझ नहीं आता, prof is not able to communicate that well, and they feel that their efficiency of learning is much more when they do self studies from the slides. So how do you view this, and what comments do you have to make on this? So when I just came, I also felt that way, that I am not able to understand completely during the class. And I so consulted some seniors and the faculty advisors that we were allotted. And the first thing they said, never leave classes. So I said that, it would hardly, no, I could understand everything, and I could ask doubts who has gone, and even at my hostel room, and I could read the slides, I could leave the class. So why should I? So they said that if you take, if in a 1.5 hour lecture, if you make your full efforts, if you are at your full concentration and you are listening carefully to what the professor is saying and noting down the important points, then for the same thing, you'll need 3 hours at your hostel room. So basically, at your hostel room, if you feel that I can do 1.5 hour thing in 1 hour or 45 minutes, that's not the case. It will take twice the time than you would take in the classroom. So the most important thing, sometimes I also feel that, if I am there and someone who has not gone to class, we are at the same level. But in 1 or 2 classes only that happens, that we have not understood the concept was such that even we have not understood what sir was speaking. But interaction with sir in the class and is a must. 1 or 2 instances may be there, only 1 or 2 instances. There are many classes. You have to, in my opinion, you should attend all the classes so that you could get a better understanding of the concept. And just after you understand the complete class, then just a single revision before the examination is sufficient for getting a decent CPI. Well, so everyone has this non-credit course called NOCS, and you have NSS, and you are teaching JEE students, 11th standard students preparing for JEE. My question to you, Pranjal, is that what one advice would you give to all the JEE aspirants here, which you would like to give to yourselves, to your junior version 2 years ago? No, my biggest disadvantage was that I just, biggest disadvantage at some point of time and advantage at other point of time, that, due to, my bad performance or inconsistent performance, I used to feel demotivated. And so I, left
left, that I felt that this is all, I'm working hard, but I'm not improving. So I used to get a lot demotivated. So one advice that never get demotivated and keep working. The results will someday, if not today, then someday will come. That results will come. Very nice. A That very is it. big hail to you, Pranjal. And one last question with which I'll like to wrap this up. At what age, yeah, at what class had you got this confidence that you will get into IIT Bombay, into electrical engineering and get a Dassi? After my result of J Advance. You were sure that you would be getting a Dassi in electrical engineering. No, no, that way you're asking. No, I was not sure even one day before I got the grades of my last course. No, the Dassi thing is that you are not sure of Dassi. To get Dassi, you need to get AA in all the courses. You can be, just a slight off the target in at least one of the course. So I was not expecting the C just even one day before. The last day was there to grade the courses. Even that day I was not expecting, and someone said physics lab grade are out. So you see physics lab grades, and I saw, and that was the last course. And then I got relieved that yeah, I have got the C. In Ignore Sync Freshers video, there is one question put up is hot Banda Bandi versus Dassi. So all those who had answered Dassi there, here we have a Munda with us. I'll share his LDAP roll number in the comment section. Do ping him. So nice talking with you, Mr. Pranjal Patel. Thank you. Thank you very much for joining this podcast with us. Thank you. Thank you.